Children, Class 5 NCERT EVS Chapter 3 from Tasting to Digesting Part 2nd. In the first part, we learn about the taste of different food items and taste area. And in this part, second part, we will learn about the digestive system and digestion. So let's begin this part. Chew it और chew it well. What's the difference? तो बच्चों, चबाना और किसी चीज़ को बहुत अच्छे से चबाना, इसमें क्या डिफरेंस हो सकता है? ट्राई दिस टुगेदर. आप इसे घर में ट्राई कर सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ. ईच ऑफ यू टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी एंड सम कुक्ड राइस एंड पुट इट इन योर माउथ. chew it 3 or 4 times and swallow it. तो आप क्या कीजिए, आप पीस ले लीजिए रोटी का या ब्रेड का या कुक्ड राइस का और इसे अपने माउथ में रखिए और इसे चबाइए 3 से 4 टाइम और उसके बाद इसे आप निगल लीजिए. डिड द टेस्ट चेंज एज यू च्यूड इट? क्या इसके टेस्ट में कोई चेंज आता है? नो, नॉट मच. इट इज़ ऑलमोस्ट सेम. इसके टेस्ट में कोई चेंज नहीं आता, जैसा पहले था वैसा ही होता है. नाउ टेक अनदर पीस और सम राइस एंड च्यू इट 30 to 32 टाइम्स. अब आप क्या कीजिए, आप इसे मुंह में रखिए इसी पीस को और उसके बाद से 30 से 32 टाइम चबाइए. क्या वॉज देयर एनी चेंज इन द टेस्ट आफ्टर च्यूइंग सो मैनी टाइम्स? इसके बाद इतने टाइम चबाने के बाद क्या इसमें कोई चेंज आता है? Yes, there is change in the taste. The food becomes sweet in taste. तो इतने टाइम चबाने के बाद ये टेस्ट कैसा हो जाता है? इसका टेस्ट स्वीट हो जाता है. What happen with food in our mouth? तो हमारे माउथ में क्या होता होगा? So children, in our mouth there are many organs. Those are work together to digest the food. And one of them is teeth. Teeth help us to chew the food. And second is tongue. And what does the tongue do? टंग हेल्प्स द फूड टू मूव हियर एंड देयर इन माउथ. तो टंग हमारे मुंह में फूड को लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट ऐसे मूव कराती है. एंड इट हेल्प्स द फूड टू मिक्स विथ सलाइवा. और ये सलाइवा के साथ फूड को मिक्स करती है. एंड पुशेस बैक द फूड फॉर स्वेलोइंग. और उसके बाद जो फूड होता है उसे वो फूड पाइप में स्वेलो करने के लिए पुश करती है. And the third one is saliva. And what is the work of saliva? Saliva mixes with the food and make it soft. It also start digestion of food, carbohydrate. So children, in the previous classes you must have read about nutrients of food items like carbohydrate, vitamins, minerals, fat. So जो saliva होता है वो फूड के साथ मिक्स होता है और ये जो फूड आइटम कार्बोहाइड्रेट कंटेन करते हैं लाइक रोटी एंड चावल, इनका डाइजेशन स्टार्ट कर देता है. हैज़ एनीवन एट होम टोल्ड यू टू ईट स्लोली एंड च्यू वेल सो दैट फूड डाइजेस्ट प्रॉपरली? व्हाई डू यू थिंक दे से दिस? तो आपके घर में क्या किसी ने कहा कि खाने को आप धीरे से खाइए और उसे अच्छे से चबाइए तब वो खाना प्रॉपरली अच्छे से डाइजेस्ट होगा? आपने सोचा कि ऐसा वो क्यों कहते होंगे? मोस्टली योर मदर सेज यू टू ईट स्लोली एंड च्यू इट वेल. एंड यूजली योर टीचर्स, डॉक्टर सजेस्ट यू to eat slowly and chew well. It is because if the food is properly chewed up, it will be digested and we will get its maximum nutrition. ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम फूड को अच्छे से च्यू करके चबाएंगे तो ये अच्छे से डाइजेस्ट होगा और हमें इसका ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन मीन्स की कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स ये सब हमें मिलेंगे. Imagine you are eating something hard like green guava, and what kind of changes takes place in it from the time you bite a piece and put it in your mouth and when you swallow it? Think, what does the saliva in your mouth do? तो जब आप ग्रीन गुआवा का पीस लेते हैं अपने मुंह में तो ये कैसा होता है? हार्ड होता है और इसका टेस्ट भी थोड़ा सा कैसा होता है? बिटर होता है. और जैसे आप इसे चबाते जाते हैं, अच्छे से च्यू करते जाते हैं तो इसका टेस्ट कैसा हो जाता है? ये स्वीट हो जाता है. और सलाइवा इसे क्या करता है? सलाइवा इसको सॉफ्ट बना देता है और ये इसके डाइजेशन में भी हेल्प. स्टेट फ्रॉम हार्ट. Where do you think the food must be going after you put it in your mouth and swallow it? In the picture given here, draw the path of food through your body.
तो जब हम खाना खाते हैं तो उस फूड के साथ क्या होता होगा उसे निगलने के बाद, और क्या आप ड्रॉ कर सकते हो ये फूड पाथ? सो लेट्स वी ड्रॉ द फूड पाथ। तो जो हम खाना खाते हैं इट गोज़ फ्रॉम अवर माउथ। तो माउथ में द टीथ हेल्प्स टू च्यू द फूड एंड सलाइवा मेक इट सॉफ्ट and digest the carbohydrate, and then the tongue pushes the food into the food pipe and through the food pipe it goes to the stomach. अब stomach में क्या होता है? there are many digestive juices and acid. तो उसमें एसिड भी है, डाइजेस्टिव जूस भी है। एसिड बैक्टीरिया को किल करता है और डाइजेस्टिव जूसेस फूड को डाइजेस्ट करते हैं, एंड आफ्टर डाइजेशन ऑफ द फूड इट गोज़ टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है जहाँ इसका फिर से डाइजेशन होता है, और मोस्टली डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और जो भी डाइजेशन होता है उसके बाद जो डाइजेस्टिव स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है दैट कम्स टू द लार्ज इंटेस्टाइन, एंड फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन इट इज़ एलिमिनेटेड फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू द एनस. So now what is the digestive system? In this picture you can see clearly here there are many body organs that those are working together, and this is called digestive system. So many organs work together and form a system. This system help in digestion. It is called digestive system. Now what is the digestion? Digestion is a breakdown of large insoluble food into small water soluble food so that they can be absorbed into blood. तो डाइजेशन क्या है? डाइजेशन है वो ब्रेकडाउन मीन्स तोड़ना। ये हमारे लार्ज फूड आइटम को छोड़ करके स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड कर देता है, और ये ऐसे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो वाटर में इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। इसी कारण जो सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे वाटरी ब्लड मीडियम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और हमें एनर्जी देते हैं। सो चिल्ड्रन, नाउ हम भी जानते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी में कैसे वर्क करता है। तो जो भी हम खाना खाते हैं वो हमें अच्छे से चबाना होता है, क्योंकि चबाने के बाद ही हमारे स्मॉल पार्टिकल्स हमारे ब्लड में जाएंगे। ओके, जब हम खाना खाते हैं मुंह से तो ये फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप से स्टोमक में जाता है, स्टोमक से डाइजेस्टिव सिस्टम में ये डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस में डाइजेस्ट होता है, उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर से डाइजेशन इसका होता है, और इसमें से जो डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वेस्ट मटेरियल है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है, और यहाँ पे जो हमारी बॉडी का एक्स्ट्रा वाटर है वो किडनी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, दैट इज़ एलिमिनेटेड फ्रॉम आवर एनस। ये हमारी एनस के थ्रू हमारी बॉडी पार्ट से आउट पास हो जाता है। डिस्कस, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री? हाउ डू यू डिस्क्राइब इट? फॉर एग्जाम्पल, समटाइम वी जॉकिंगली से आई एम सो हंग्री दैट आई कुड ईट एलिफेंट। तो कभी कभी हम बहुत ज़्यादा हंग्री फील करते हैं तो हम इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? कभी कभी हम मजाक में ये कह देते हैं कि मैं तो इतना भूखा हूँ कि मैं हाथी भी खा सकता हूँ। तो हियर इज़ अ पिक्चर ऑफ सम चिल्ड्रन, दे आर सेइंग how they feel when they are hungry. So here is a little girl, she is saying that when I am hungry my headache. तो जो वो भूखी होती है उसके सर में दर्द होने लगती है। And the boy saying I get angry easily when I am hungry. तो जब मैं भूखा होता हूँ तब क्या होता है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। And this boy saying when I am hungry I feel tired. जब मैं भूखा होता हूँ तब मैं बहुत थका हुआ महसूस करता हूँ। द गर्ल इज सेइंग व्हेन माई सिस्टर इज़ हंग्री सी क्राइज। तो उसकी छोटी सी सिस्टर जब हंग्री होती है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। एंड द डॉग इज़ ऑल्सो फीलिंग दैट आई क्राई टू व्हेन आई एम हंग्री। तो मैं भी क्राई करता हूँ जब मैं बहुत ज़्यादा हंग्री होता हूँ। तो हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री? तो जब आप हंग्री होते हो आप कैसा फील करते हो? तो आप कह सकते हो व्हेन आई एम हंग्री आई फील वेरी tired and empty sensation like गुड़ sound in my stomach. तो जब हम बहुत ज़्यादा हंग्री होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करते हैं और हमारे पेट में सेंसेशन होती है, गुड़ साउंड जैसी सेंसेशन हम फील करते हैं।
हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री? अब आपको पता कैसे चलता है कि आप हंग्री हो? When I am hungry, I have a strong urge to eat something and I want to eat something immediately. तो जब मैं हंग्री होता हूँ तो मुझे क्या होता है, कुछ बहुत तेज़ खाने की इच्छा होती है और हम जल्दी से जल्दी उस चीज़ को खा लेते हैं. Here in the picture, you can see here a girl. She is very sick and she is admitted in hospital. Her name is Neetu. Let's know what happened with Neetu. Neetu was very sick. All day she was vomiting and she also had loose motion. तो नीतू क्या है, बहुत ज़्यादा थकी हुई, बहुत ज़्यादा बीमार है एंड वो क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा वोमिट कर रही थी और उसे लूज मोशन मीन्स उसे पेचेस भी थे. वॉट एवर सी ईट सी वोमिटेड. वो जो भी खाती थी वो वोमिट कर देती थी. हर फादर गिव हर शुगर एंड सॉल्ट सोल्यूशन. तो उसके फादर उसे शुगर और सॉल्ट सोल्यूशन देते हैं. बाई इवनिंग नीतू वॉज फीलिंग वीक एंड डिजी. तो शाम होते होते नीतू बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करती है. When she got up to go to the doctor, she fainted. Her father had to carry her to the doctor. Doctor said that Neetu should get admitted in the hospital. तो शाम को जब डॉक्टर के पास जाने को होते हैं तो नीतू फैंट हो जाती है, वो चक्कर खा के गिर पड़ती है. तो उसके फादर उसे डॉक्टर हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं और नीतू को जब हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है तो डॉक्टर उससे कहती है कि इसे ग्लूकोज ड्रिप लगानी पड़ेगी. तो हियरिंग दिस नीतू गॉट कन्फ्यूज्ड. तो जैसे ये सुनती है नीतू कन्फ्यूज हो जाती है. शी न्यू दैट ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड इन स्कूल द टीचर समटाइम गिव देम ग्लूकोज टू ड्रिंक. तो उसे पता है कि जब स्कूल टाइम में वो खेलते हैं तो थक जाते हैं तो उनकी टीचर उन्हें क्या देती है, ग्लूकोज सॉल्यूशन देती है पीने के लिए. लेकिन अब ये ग्लूकोज ड्रिप क्या है? तो डॉक्टर आंटी उसे एक्सप्लेन करती है, योर स्टोमक इज़ अपसेट, योर बॉडी इज़ नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर. तो आपकी बॉडी जो है बहुत आपकी वीक हो चुकी है और आपका स्टोमक बहुत ज़्यादा अपसेट ख़राब हो चुका है और आपकी बॉडी कुछ भी वाटर या फूड नहीं रख पा रही है. इसीलिए आपको ग्लूकोज ड्रिप लगानी पड़ेगी जिससे आपको जल्दी से जल्दी स्ट्रेंथ एनर्जी मिलेगी और वो भी बिना खाए. सो चिल्ड्रन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड ग्लूकोज ड्रिप? तो आपने ज़रूर ये ग्लूकोज का डब्बा ज़रूर देखा होगा. तो हम इसे कैसे लेते हैं, हम एक वाटर में इसका सोल्यूशन बनाते हैं तब हम इसे खाते हैं और इट टेक सम टाइम टू गिव एनर्जी. तो जब हम इस सोल्यूशन को लेते हैं तो ये हमारे माउथ से डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, हमारे स्टोमक में, इंटेस्टाइन में, उसके बाद हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होता है और हमें एनर्जी मिलती है. तो इसे एनर्जी मिलने में कुछ टाइम लगता है. लेकिन जब हम ग्लूकोज ड्रिप को लेते हैं, सो from this bottle the glucose through the pipe and the needle it goes directly into our blood. तो डायरेक्टली हमारे ब्लड में चला जा रहा है, इसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से होके नहीं जाना पड़ रहा है. सो इट गिव्स इंस्टेंट एनर्जी. तो ये हमें बिल्कुल इंस्टेंट एनर्जी देती है और इट गिव्स अस एनर्जी वेरी क्विकली. Talk and discuss. Do you remember that in class 4th you made a solution of sugar and salt? Neetu's father also made this and gave her. Why do you think this is given to the someone who has vomiting and loose motion? आपने क्लास 4th में पढ़ा होगा, जब कोई बीमार होता है, लूज मोशन होता है या वोमिटिंग होती है तो उसे सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशन दिया जाता है. तो नीतू के फादर भी उसे देते हैं. लेकिन क्या आपने सोचा कि इनको ये क्यों दिया जाता होगा? Then what is the ORS solution? The full form of ORS solution is oral rehydration solution or salt. It is called oral because it is given orally. यह हमें हमारे माउथ के थ्रू दिया जाता है, इसलिए हम इसे ओरल कहते हैं. ओके. और रिहाइड्रेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में दोबारा से वाटर को रीस्टोर करता है. तो हम ORS सोल्यूशन बनाते कैसे हैं? फर्स्ट वी टेक अ ग्लास ऑफ वाटर and we take a spoonful sugar and a pinch of salt and put into the water and stir it with the spoon and the ORS solution is ready. और उसके बाद हमारा ORS solution रेडी हो जाता है, उसके बाद इसे पेशेंट को कैसे दिया जाता है? इट इज़ इंट्रोड्यूस टू द पेशेंट स्लोली आफ्टर 5 और 6 मिनट इंटरवल. तो इसे धीरे धीरे हमें 5-6 मिनट के इंटरवल के बाद 2-2 चम्मच करके हम इसे
पेशेंट को देते हैं, क्योंकि अगर हम इसे एक साथ दे देंगे तो पेशेंट उससे भी वॉमिट कर देगा, क्योंकि उसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत वीक है, वो कुछ भी कीप नहीं कर पा रहा है। तो इस सोल्यूशन को देने के बाद उसकी बॉडी में फिर से वाटर, शुगर, सॉल्ट, जिसकी भी बॉडी में कमी हो चुकी है वो दोबारा से रिप्लेनिश हो जाएंगे, दोबारा से आ जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। थिंक व्हाट वुड इफ़ यू डोंट ईट एनीथिंग फॉर 2 days। तो क्या होगा अगर आप 2 दिन खाना नहीं खाएंगे? इफ़ आई डोंट ईट एनीथिंग फॉर 2 days आई विल बिकम वीक एंड फॉल इल। अगर हम 2 दिन तक खाना नहीं खाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? कमज़ोर हो जाएंगे और हम बीमार भी हो सकते हैं। Would you be able to manage without drinking water for 2 days? Where do you think the water that we drink goes? तो क्या आप 2 दिन बिना पानी पिए मैनेज कर सकते हो, रह सकते हो? और क्या आप सोचते हो कि आप क्या सोचते हो ये वाटर कहाँ जाता होगा? नो, आई विल नॉट बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days, इवन 1 day। यहाँ तक कि एक दिन भी हम बिना पानी पिए मैनेज नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज वाटर इज़ वेरी इसेंशियल फॉर अवर लाइफ, क्योंकि वाटर हमारी लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा इसेंशियल है। वाटर इज यूज्ड in various activities within our body, and some water is exerted out of the body through urine and sweat। तो जो वाटर होता है वो हमारी बॉडी में वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए यूज होता है, लाइक रनिंग, रीडिंग, स्टडिंग, एवरीथिंग, एवरी एक्टिविटी, एंड अवर इनर एक्टिविटी लाइक रेस्पिरेशन, हार्ट बीट्स, एवरीथिंग वाटर इज़ यूज्ड। इसके अलावा जो हमारी बॉडी का एक्स्ट्रा वाटर होता है वो हमारे स्वेट के थ्रू, पसीने के थ्रू एंड यूरिन के थ्रू ये हमारी बॉडी से पास आउट हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, click the like button and subscribe the channel. Thank you, children.